आज अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? तो जो बुक्स में लिखा है पहले वो सुनिए। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। Those property which depend upon the number of particles of solute but do not depend upon the nature of solute are called colligative properties. अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मेरी स्टाइल में थोड़ा ध्यान दीजिए। Those property which depend upon the number of particles, number of moles of solute but do not depend upon the nature of solute but also depends upon the nature of solvent are called colligative properties. तो पूरी डेफिनेशन बच्चों जो बिल्कुल ऑथेंटिक है वो सुनिएगा जरा। Those properties which depend upon the number of particles of solute, number of moles of solute or the number of moles of solute but do not depend upon the nature of solute but depend upon the nature of solvent are called colligative properties. कौन सी हैं ये? तो बच्चों चार होती हैं ये। कौन सी? These are osmotic pressure, elevation boiling point, depression freezing point and relative lowering in vapor pressure। सबके सब बच्चों all are in our syllabus बच्चों। तो जरा देखिएगा ये चार होती हैं। osmotic pressure, उसका सिंबल अपन पाइप से डिनोट करेंगे। सेकंड होती है elevation in boiling point, उसके लिए डेल्टा के भी सिंबल लेंगे। आगे सब डिटेल में बहुत पढ़ना है अपन को, सबके न्यूमेरिकल्स भी करने। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं जो आजकल लोगों को आ जाता है लॉकडाउन पीरियड में, वो नहीं। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। एंड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ये आप बच्चों पढ़ चुके हो। P0 माइनस PS अपॉन P0। खैर तो देखते हैं जरा। सबसे पहले अपन फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फर्स्ट वन की कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस समझना बहुत जरूरी है। ऑस्मोसिस समझना अपन को बहुत जरूरी है। वो कैसे? तो ऑस्मोसिस क्या होता है वो ध्यान देंगे। तो देखिएगा भाई अब आप लोग प्लीज, अब अपन ध्यान देंगे ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस क्या होता है ध्यान रखिए। यदि अपन बच्चों ध्यान रखें दो तरह के सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करके रख दें। एक पार्टीशन लगा दें बच्चों दो तरह के सॉल्यूशंस के बीच में, एक डाइल्यूट हो एक कंसंट्रेटेड हो। तो क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से बच्चों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्पॉन्टेनियसली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता रहता है। जब तक होता रहता है जब तक कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। दोनों तरफ की कंसंट्रेशन, उसी को ऑस्मोसिस कह देते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, एक तरफ सॉल्वेंट ले लें एक तरफ सॉल्यूशन ले लें, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करके रखें। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ जाना ही थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जरा देखिएगा द स्पॉन्टेनियस, अब ढंग से डेफिनेशन सुनिएगा। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, from solvent to solution side through semi permeable membrane is called osmosis। क्या है भाई? या देखिए दो तरह से बच्चों मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान रखिए जरा। एक तरफ बच्चों मैंने याद रखना जरा, एक पैसर में बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? तो बच्चों ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जा सके। याद रखिएगा जरा, दोज मेम्ब्रेन्स बाय व्हिच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, उसी को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। ये क्या जितने भी एनिमल मेम्ब्रेन है बोले तो गॉट ब्लैडर, फिश ब्लैडर, पिग ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, ये सब बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। कोई आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लो तो कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6 चॉकलेट कलर की होती है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड ये भी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। artificial semi-permeable membrane. Actually, membranes are of three types: impermeable, permeable और semi-permeable membrane. मतलब impermeable क्या होती है, जिससे ना तो solute molecules ना ही solvent molecules आ जा सकें, उसे कहते हैं impermeable. जिससे दोनों पास हो सकें, याद रखें, solute as well as solvent molecules, उसे कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, permeable. और जिससे
केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जा सके उसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों आपको, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है जबकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन, दोज मेम्ब्रेन्स बाय विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास आर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, सेवरल एग्जांपल्स कैन बी गिवन। कौन कौन से? एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर। अब एनिमल मेम्ब्रेन में गोट ब्लैडर है, पिग ब्लैडर है, फिश ब्लैडर है, ये सब। कॉपर फेरोसाइनाइड बना लें, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलोफेन ले लें, ब्लैटिमस लेयर ऑफ फिनॉल ले लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर एनीवे, तो जब भी कभी मैंने एक वेसल में बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी बच्चों, और एक तरफ रखा डेल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, डेल्यूट सॉल्यूशन भर गया, डेल्यूट सॉल्यूशन याद रखना जरा। मैं दो तरह से आपको बताऊंगा, एक तरफ भर दिया बच्चों मैंने डेल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ बच्चों मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरी तरफ ले लिया बच्चों मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दोनों तरफ सॉल्यूशन ही ले लिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिए। तो याद रखिएगा, डेल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, डेल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। या फिर दोबारा से देखिए, एक और एग्जांपल देखिएगा बच्चों। अब से मैंने क्या कर दिया, ध्यान रखिएगा जरा, एक वेसल में एक तरफ केवल सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ले, सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट ले लिया, बोले तो वाटर, सॉल्वेंट ले लिया। ध्यान रखना, दूसरी तरफ बच्चों मैंने सॉल्यूशन ले लिया, ध्यान रखना है जरा, सॉल्यूशन ले लिया। तो सॉल्वेंट की साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is called osmosis। तो फिर से ध्यान दीजिए, the spontaneous movement of solvent molecules from the side of solvent to solution side through semi permeable membrane is called osmosis। इसी को osmosis कहा जाता है बच्चों। तो ये आपने osmosis समझा, osmosis। अब बच्चों जब आप इतना सीख गए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में आने में टाइम लगेगा बच्चों। ये ऑस्मोसिस कई प्रकार का होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस लाइक एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सेट्रा। तो मेन तो तीन चलते हैं बच्चों, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्सोऑस्मोसिस की। एक्सोऑस्मोसिस, ध्यान रखिएगा जरा, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? एक्सोऑस्मोसिस की बात कर रहा हूँ, एक्सोऑस्मोसिस की। ये क्या होता है भाई? एक्सोऑस्मोसिस जब भी कभी किसी सेल को, CELL, सेल कह रहा हूँ, शेल नहीं, सेल, सील्डन और स्वान की सेल बच्चों। जब भी कभी किसी सेल को, याद रखिएगा जरा, ध्यान रखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, सेल की तुलना में ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में उसे रख दिया जाता है। तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर आना शुरू हो जाते हैं, याद रखें, बाहर की ओर आना शुरू हो जाते हैं, एंड सेल विल श्रिंक, और वो सिकुड़ जाती है। बायो की लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, याद रखिएगा जरा। तो दैट मीन्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इनटू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, then there will be a outward flow of water takes place from a cell towards outside। याद रखिए जरा, when a cell containing an aqueous solution is placed, when a cell containing an aqueous solution is placed in more concentrated solution, then there will be outward flow of water takes place, this is called exoosmosis, and cell will shrink, और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। कैसे? इधर देखिएगा जरा, ध्यान रखिएगा जरा। मान लीजिए अपन ने ये ग्रेप्स ले लिए, अंगूर ले लिए बच्चों, ग्रेप्स, उसको शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, ध्यान रखना जरा, उसे किस में डाल दिया? शुगर सॉल्यूशन में, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया, सेल की तुलना में ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया, ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर आ जाएंगे, और ये सिकुड़ जाएगा,
grapes will shrink, ये shrink हो जाएंगे, shrink, grapes will shrink। इसी को बायो वाले बोल देते हैं बच्चों कि अंगूर से किशमिश बन जाएगी। अरे grapes will shrink। दोबारा देखिए, एग की, अंडा भी बच्चों एक सेल का ही एग्जाम्पल है, और तुम लोगों को तो पता होगा ऑस्ट्रिच का एग दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। ऑस्ट्रिच का एग दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। खैर एनीवे, तो और इसी प्रकार से साइकस का ओव्यूल दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट सेल का एग्जाम्पल होता है। एनीवे, तो ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिए जरा, इसमें अपन ने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया एग। अब बच्चों इसको अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? बच्चे कहते हैं सर ये भी सिकुड़ जाएगा। नहीं बच्चों, एग नथिंग विल हैपन। क्यों? कुछ क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। तो एक्सो एंडो ऑस्मोसिस, कोई सी भी ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी। फिर क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द कवर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैसे रिमूव होगा? जब भी कभी किसी एग को dilute HCl में डिप कर दें, dilute HCl में, so that the calcium carbonate cover is removed, so that